यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बलरामपुर में 40 कमरों वाली उसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाए गए। वही कोठी जहां से झांगुर धर्मांतरण का खेल किया करता था। हालांकि ये कोठी उसकी सहयोगी नीतू के नाम थी, जो अवैध तरीके से बनाई गई थी। और इस कार्रवाई के बाद सीएम योगी ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए खास पेशकश, धर्मांतरण का किला ध्वस्त। ध्वस्त हुआ धर्मांतरण का किला, झांगुर की आलीशान कोठी जमींदोज, टूटा झांगुर के धर्मांतरण का तिलिस्म, अवैध अतिक्रमण पर चला बाबा का बुलडोजर। उसे पूरा यकीन था कि अवैध धर्मांतरण का खेल उत्तर प्रदेश में अभी और लंबा चलेगा। तभी तो उसने अतरौला क्षेत्र के मधुपुर गांव में महलनुमा आलीशान कोठी बनवाई थी, जिसके जरिए धर्मांतरण का खेल चला करता था। लेकिन फरेब की उम्र बेहद कम होती है। सरकारी जमीन पर बनाई गई कोठी अवैध निकली और इस खबर के पुख्ता होते ही सरकार का बुलडोजर झांगुर के इस महल पर चलने लगा। हो या भूमाफिया, बुलडोजर चलना तय है, क्योंकि दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलता है तो वही भूमाफियों के ऊपर पीला पंजा आज गरज रहा है ईडी का और योगी बाबा का। पीला पंजा चलने का मकसद क्या है, मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। ये बलरामपुर जनपद में अतरौला तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत मधुपुर का पूरा मामला है, जहाँ पर जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा रहा करता था, जो आज एटीएस ने उसको गिरफ्तार कर उसे जेल भेज रहे हैं। ये भूमाफिया होने के नाते इस पर जो मकान बना रखे थे, इसे आज प्रशासन का पीला पत्ता है और ये मकान धराशायी हो रहे हैं। हमारे बीच में आप देख रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस कोठी में झांगुर बाबा नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के साथ रहता था। जिस जमीन पर यह कोठी बनाई गई है वो गाटा संख्या 337/370 की जमीन में अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई है। ये जमीन ही नीतू नवीन अरोड़ा के नाम से है। जमीन की पैमाइश पूरी होने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की और प्रशासन के 5 बुलडोजर इसे गिराने में जुट गए। इससे पहले जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी चस्पा किया था। ऐसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराएंगे। मंगलवार सुबह जब जिला प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर कोठी पहुंची थी तो गेट पर ताला लगा मिला था। कहा जा रहा है कि ये कोठी करीब 3 करोड़ की लागत से 3 बीघे जमीन पर बनी थी, जो कि झांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। प्रशासन के बुलडोजरों ने अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू किया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। झांगुर बाबा के साथ और बाकी साथियों के द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया बिल्डिंग का, सरकारी जमीन पर बनाया गया था, उसे पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ध्वस्त किया जा रहा है। और यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में टीम यहाँ मौजूद है। पुलिस बल की भारी मात्रा में यहाँ तैनात किया गया है। पीएससी की कंपनी यहाँ पर है, विभिन्न थाने यहाँ पर मौजूद है और हम लोग ये कार्रवाई करा रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आज हम इस कार्रवाई। आपको बता दें कि शनिवार को यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के आरोप में 50,000 रुपए के इनामी झांगुर बाबा को नीतू उर्फ नसरीन के साथ लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। धर्मांतरण का आरोपी झांगुर बाबा इसी होटल में रुका हुआ था और यहीं से एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया। लंबे समय से एटीएस को उसकी तलाश थी। झांगुर बाबा के बारे में कहा जाता है कि पहले नग बेचने का काम करता था और धीरे धीरे उसने अरबों रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली। करोड़ों का ट्रांजैक्शन उसके खाते में मिला है और उम्मीद एटीएस को यह है कि विदेश से फंडिंग कराकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। एटीएस जब इस होटल में पहुंची तो झांगुर बाबा के साथ एक महिला भी शामिल थी, वो भी मौजूद थी। पहले ये लोग दूसरे कमरे में रह रहे थे, धीरे धीरे फिर उन लोगों ने कमरा चेंज किया क्योंकि लंबा समय हो गया था। ठीक सामने ये रूम है, 104 नंबर ये रूम है। इसी रूम से एटीएस ने जो है झांगुर बाबा और उसकी महिला साथी को यहाँ से जो है वो गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है।
कहते हैं कि एक समय उतरौला में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा यहाँ की गलियों में जाकर अंगूठी नग बेचने का काम करता था। फिर उसने अपना दायरा बढ़ाया। हर गली मोहल्ले के घरों और बाजार में उसकी पहचान होने लगी। उसने गांव में प्रधान का चुनाव भी लड़ा। लोगों का विश्वास पाकर छांगुर की नीयत में खोट आने लगा और फिर उसने हिंदू महिलाओं, खासकर लड़कियों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने लगा। इसके लिए उसने अपनी सहयोगी नीतू की मदद ली, जो पुरुषों पर अपना जाल फेंकती थी और गैंग के पुरुष सदस्य नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाते थे। इसी बीच छांगुर दुबई भी गया और जब दुबई से लौटा तो उसे अपने आकाओं का सपोर्ट मिल चुका था। उसने धर्मांतरण का जाल यूपी से बाहर फैलाना शुरू किया। महाराष्ट्र में भी छांगुर के धर्मांतरण का जाल खूब फैला। धर्मांतरण के लिए शिकार को छांगुर के इसी महल में लाया जाता था और अगर बात नहीं बनती थी तो उसके साथ वो सब कुछ किया जाता था जो उसे धर्मांतरण के लिए जरूरी लगता था। बात करें तो यहाँ पे 3-6 खूंखार कुत्तों को भी पाल रखा है कि यहाँ पर कोई परिंदा पर न मापे। बाउंड्री दिखाएं तो बाउंड्री में तार जो लगाया गया है, शाम के समय इसमें लाइट करंट दौड़ा दिया जाता है, जिससे कोई भी यहाँ पे हो तो वहाँ से भाग न निकल के जाना। गांव वालों के मुताबिक छांगुर बाबा प्रधानी का चुनाव हारने के बाद मुंबई चला गया था, जहां उसका संपर्क सिंधी परिवार की नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति से हुआ। छांगुर बाबा ने नसरीन, उसके पति और बेटी का धर्मांतरण कराकर उन्हें मुस्लिम बनाया। नीतू नवीन रोहरा और नवीन की बेटी का धर्म परिवर्तन दुबई से कराया गया। दुबई में 16 नवंबर 2015 को अल फारूकी कमर बिन खताब सेंटर में नीतू का धर्मांतरण कराया गया था, जिसे दुबई सरकार के इस्लामिक अफेयर और चैरिटेबल एक्टिविटी डिपार्टमेंट से प्रमाणित भी किया गया था। नसरीन मुंबई में अपनी संपत्ति बेचकर छांगुर बाबा के साथ गांव आ गई। यहां पर उसने अपने नाम से ये कोठी बनवाई और छांगुर यहीं से अपना नेटवर्क चलाता था। जबकि एटीएस को पासपोर्ट की जांच से पता चला कि नवीन, नीतू और उसकी बेटी 16 नवंबर 2015 को दुबई में थे ही नहीं। ऐसे में धर्मांतरण की प्रक्रिया भी सवालों में घिर गई है। एटीएस छांगुर बाबा की सहयोगी नीतू नवीन रोहरा के यूएई के नेटवर्क को भी खंगाल रही है, क्योंकि 7वीं कक्षा तक पढ़ी नीतू 2014 से 2019 तक 19 बार यूएई की यात्रा कर चुकी थी और उसका पति नवीन भी 2016 से 2020 तक 19 बार यूएई की यात्रा कर चुका है। लेकिन दोनों साथ में सिर्फ एक बार 2017 में यूएई गए थे, जबकि वापसी उनकी अलग अलग हुई थी। छांगुर के एक और करीबी का नाम चर्चा में है। उतरौला के मोहम्मद अहमद खान का नाम भी छांगुर से जुड़ा है, जिसके खिलाफ गोमती नगर थाने में 2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी और गिरफ्तारी का आदेश भी जारी हुआ था, जिसको लेकर पुलिस तलाश रही है। उसके नाम गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। माना जा रहा है कि वो छांगुर बाबा का फाइनेंशियल नेटवर्क संभालता है और अवैध धर्मांतरण में पैसों का लेन देन भी करवाता है। पुलिस के मुताबिक खान फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्ति कब्जाने और धोखाधड़ी जैसे मामलों में भूमाफिया गतिविधियों में भी लिप्त है, जिसका सीधा प्रयोग अवैध धर्मांतरण में किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद अहमद खान पुणे महाराष्ट्र के पिंपरी इलाके में लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का मालिक है, जहां उसके संगठन का कैंप स्थापित है, जहां कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसाया जाता है और उन्हें मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा के तहत प्रशिक्षित किया जाता है। छांगुर बाबा पर एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है और एटीएस की जांच में एक और नाम सामने आया है, जिसका नाम मोहम्मद अहमद खान है। दरअसल मोहम्मद अहमद खान छांगुर बाबा का सहयोगी था और इसके साथ ही उसके फंड मैनेजमेंट का काम करता था। बड़े पैमाने पर लोगों का धर्मांतरण कराकर छांगुर बाबा को विदेशों से फंडिंग होती थी। उसके खाते में 100 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शन अभी शुरुआती दौर में मिला है। बड़ी संख्या में विदेशों से भी पैसा आया है और ये जो मोहम्मद नाम का शख्स था, ये उसका फंड मैनेजमेंट देखता था, यानी किसको किस खाते में पेमेंट करना है, किस तरह से पेमेंट को करना है कि ताकि वो किसी के निगाह में ना आए। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट दरअसल इसी अहमद के हाथ में था। अब यूपी एटीएस इस अहमद की तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि छांगुर पर जैसे से शिकंजा कसता जाएगा एटीएस का, वैसे वैसे कई और ऐसे नाम खुलकर सामने आएंगे जो इस गिरोह के सक्रिय सदस्य थे। छांगुर के घर बुलडोजर एक्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यूपी सरकार की कार्रवाई अब सबके सामने है। छांगुर के धर्मांतरण का केंद्र बना उसका महल जमींदोज कर दिया गया है और योगी सरकार की मंशा साफ है कि यूपी में इस तरह के अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि ऐसे अपराध के लिए उत्तर प्रदेश और देश में कोई जगह नहीं है। जो हिंदुस्तान की बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि आने वाले समय में वो उदाहरण के तौर पर देखी जाएगी। दरअसल छांगुर बाबा का एक बड़ा नेटवर्क था जिसके जरिए वो महिलाओं का जो है धर्म परिवर्तन कराता था और उसके लिए बाकायदे मोटी रकम भी लोगों को देता था। छांगुर बाबा लगातार अपना नेटवर्क उत्तर प्रदेश में चला रहा था। पहले नग बेचने का काम करते करते छांगुर बाबा एक बड़ा धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने लगा, जिसके बाद उसकी कमाई करोड़ों में हो गई। उसके खाते में 100 करोड़ से ज़्यादा के पैसे का लेन देन है। विदेशों से भी काफ़ी फंडिंग की गई है, खास करके खाड़ी देशों से। तो जाहिर है कि विदेशों से फंडिंग के जरिए छांगुर बाबा देश में उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।